सच्ची श्रद्धा या कर्म का फल। हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी भक्तों का भक्ति धारा कहानियां चैनल में, जहां हम आपको भक्ति, प्रेम और आस्था से जुड़ी अद्भुत कथाएं सुनाते हैं। आज हम आपको एक ऐसी भक्ति कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपके हृदय को भक्ति रस से भर देगी। तो आइए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करें। क्या आप जानते हैं कि एक साधारण सी महिला को माता लक्ष्मी ने क्यों दिया धन का वरदान? ये प्रश्न अपने भीतर एक अद्भुत रहस्य, गहरा भाव और अपूर्व श्रद्धा की कहानी समेटे हुए है, जो आज से सहस्त्रों वर्ष पूर्व के एक अज्ञात नगर सौरग्राम की गलियों में जन्मी थी। ये कथा है एक सामान्य सी स्त्री की, जिसका नाम था देवकी। न तो वह किसी बड़े कुल में जन्मी थी, न ही उसके पास किसी तरह की संपत्ति थी, पर उसके पास था तो केवल उसका पवित्र हृदय, निष्कलंक श्रद्धा और कर्म में अडिग विश्वास। देवकी का जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा था। उसका पति एक साधारण किसान था, जो सूखे की मार और कर्ज के बोझ तले दबकर समय से पहले ही संसार छोड़ गया। उसके पश्चात देवकी अकेली रह गई अपने 2 छोटे बच्चों के साथ। न खाने को पर्याप्त अन्न था, न पहनने को वस्त्र और न ही कोई सहारा। पर देवकी की आत्मा में एक लौ जलती थी, वो थी माँ लक्ष्मी के प्रति उसकी अटूट आस्था। हर शुक्रवार को वह अपने मिट्टी के घर के कोने में माँ लक्ष्मी की छोटी सी मूर्ति को हल्दी कुमकुम से सजाकर दीपक जलाती और गाते गुनगुनाते हुए कहती, माँ, तू तो सागर मंथन से उत्पन्न हुई है। तूने असुरों और देवों दोनों को देखा है। तू जानती है दुख की भाषा। एक बार तो मेरी भी सुन। गांव वाले उसका उपहास करते। देव की खाली पूजा से पेट नहीं भरता, पर वह मुस्कुरा देती। कभी तो माँ सुनेंगी। धीरे धीरे उसकी श्रद्धा गांव भर में चर्चा का विषय बन गई। एक दिन गांव में एक अजनबी साधु आया। साधु ने दूर से उस स्त्री को देखा, जो फटे हुए वस्त्रों में पर अत्यंत साफ मन और पवित्र भावना से माँ लक्ष्मी की गीत गा रही थी। साधु बोला, स्त्री, तेरी श्रद्धा सच्ची है, परंतु क्या तू किसी भी फल की इच्छा किए बिना पूजा करती है? देवकी ने आंखें बंद की और बोली, महाराज, माँ जो दे वह प्रसाद है, माँ न दे वह भी उसकी इच्छा। मैं माँ की भक्त हूँ, व्यापारी नहीं। साधु मुस्कुरा उठा। फिर सुनो, शीघ्र ही माँ तुझ पर प्रसन्न होंगी, पर परीक्षा की घड़ी अभी बाकी है। ये कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गया। उस रात देवकी को स्वप्न आया। माँ लक्ष्मी स्वयं दिव्य स्वरूप में प्रकट हुईं, स्वर्ण की आभा से दमकती, कमल पर विराजमान, हाथों में मुद्रा, कमल और आशीर्वाद का वृद्धहस्त लिए। माँ बोली, देवकी, मैंने तेरी भक्ति देखी, तेरा संयम और तेरा साहस देखा। मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, पर तेरी परीक्षा अभी शेष है। मैं तुझे 3 रात्रियों में 3 संकेत दूंगी। यदि तू पहचान गई तो तू मेरी कृपा की अधिकारी होगी। स्वप्न टूटते ही देवकी का रोम रोम खड़ा हो गया। वह समझ गई कि माँ की कृपा प्राप्त करने का समय आ गया है, पर परीक्षा आसान नहीं होगी। पहली रात जैसे ही अंधकार गहराया, देवकी के द्वार पर एक वृद्धा आई, नंगे पांव, कांपती हुई, और बोली, बेटी, मुझे ठंड लग रही है, क्या तेरे पास कोई चादर है? देवकी के पास केवल एक ही चादर थी, जो उसके बच्चों के लिए थी। वह थोड़ी देर चुप रही, फिर अपनी चादर उस वृद्धा को ओढ़ा दी और कहा, माँ लक्ष्मी की कृपा से मेरे बच्चे स्वस्थ हैं, आप ओढ़ लीजिए। वृद्धा मुस्कुराई और अदृश्य हो गई। दूसरी रात एक व्यापारी आया। उसके हाथ में स्वर्ण मुद्राएं थीं और बोला, देवकी, मैं इस गांव में रास्ता भूल गया हूं, रात में यहां रुकना चाहता हूं। मैं तुम्हें इन सोने की मुद्राओं के बदले 1 रात की शरण मांगता हूं। देवकी बोली, मेरे पास सोने की लालच नहीं, आप अतिथि हैं, स्वागत है, पर ये मुद्राएं अपने पास रखिए। मेरे घर माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, यहाँ व्यापार नहीं। व्यापारी मुस्कुराया और चल दिया। तीसरी रात एक भूखा कुत्ता उसके आंगन में आया, कांपता डरा हुआ। उसके पास उस रात केवल एक रोटी थी, जो बच्चों के लिए थी। देवकी ने रोटी उस कुत्ते के सामने रख दी और बोली, तू भी माँ का ही रूप है, तू खा ले। उसी क्षण आकाश में बिजली सी चमकी और माँ लक्ष्मी स्वयं प्रकट हो गई। दिव्य ज्योति से समस्त आंगन भर गया। माँ बोली, देवकी, तू मेरी परीक्षा में पूर्ण सफल रही,
तूने न स्वर्ण को वरीयता दी, न अपने स्वार्थ को और न ही मोह को। तूने मेरी सच्ची आराधना की है, न शब्दों से, न शास्त्रों से, केवल अपने कर्मों से। तू आज से मेरी कृपा की अधिकारी है। उसी क्षण उसका घर सोने की तरह चमक उठा। मिट्टी की दीवारें चमकते स्वर्ण में बदल गईं। आंगन में कल्प वृक्ष प्रकट हुआ और जल पात्र में अमृत झलकने लगा। पर देवकी तब भी शांत रही। उसने माँ लक्ष्मी से केवल एक ही वर मांगा, माँ मुझे इतना दे कि मेरी भूख मिटे, मेरे बच्चे शिक्षित हों और जो भी मेरे द्वार आए उसे निराशा न मिले। माँ लक्ष्मी ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया, तेरे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी, तेरे वंश में सदा सद्गुण जन्म लेंगे और तू जहाँ जाएगी वहाँ मेरी छाया तुझसे पहले पहुँचेगी। इसके बाद देवकी का जीवन ही नहीं, उसका समस्त गांव धन धान्य से भर गया। लोग उसे देखने आते, पर वह अब भी हर शुक्रवार वही दीपक जलाती, वही गीत गाती और कहती, माँ केवल धन देने नहीं आती, वे देखने आती हैं कि हमने क्या त्यागा, किससे अपनाया और किससे प्रेम किया। कहते हैं उस गांव में आज भी एक स्थान है जहां माँ लक्ष्मी की छवि स्वयं प्रकट होती है और वहां की मिट्टी से घर को लीपने पर कभी दरिद्रता नहीं आती। और देवकी, वह आज भी लोगों की कथाओं में जीवित है। कोई कहता है वो गांव की देवी बन गई, कोई कहता है माँ लक्ष्मी ने उसे अपने लोक में स्थान दिया। पर जो सत्य है वो ये है, एक साधारण सी स्त्री ने दिखा दिया कि श्रद्धा, सेवा, त्याग और सच्चे कर्म से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है, और यह भी कि जो माँ की भक्ति करता है वह कभी दरिद्र नहीं रहता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और भक्ति धारा कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।